पीएम नरेंद्र मोदी ने दी गणतंत्र दिवस की बधाई। इस मौके पर उन्होंने वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कहा, भारत की आन बान शान का प्रतीक ये राष्ट्रीय महापर्व। ये पर्व आप सभी के जीवन में नए उत्साह का संचार करे। लखनऊ में गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर तिरंगा फहराया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के सभी नागरिकों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र प्रेम लोकतंत्र को मजबूत बनाता है और हम सब नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। उन्होंने भारत माता के महान सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि संविधान का अनादर देश के महान सपूतों का अनादर है। इस मौके पर उन्होंने संविधान के शिल्पी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए कहा कि संविधान के असली संरक्षक भारतीय नागरिक हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर अखिलेश यादव ने सपा कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कहा, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई कहां पहुंच गई है और खासकर पीडीए के ऊपर कितना अन्याय हो रहा है, उसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। अस्पतालों में इलाज नहीं है। आज ये स्थिति है कि सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं है। गरीबों का कहां अस्पताल में इलाज हो पा रहा है। गरीबी इतनी है कि हम प्रति व्यक्ति आय नहीं बता सकते। प्रयागराज में अभिमुक्तेश्वरानंद का अनशन जारी। गणतंत्र दिवस के मौके पर उन्होंने शिविर के बाहर तिरंगा फहराया और शिष्यों तथा श्रद्धालुओं के साथ राष्ट्रगान गाया। तिरंगा फहराने के बाद वे फिर से अनशन पर बैठे शंकराचार्य। 77वें गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश वासियों को बधाई दी। वंदे मातरम गायन कार्यक्रम में सीएम धामी ने कहा, वंदे मातरम ने देशवासियों को एक सांस्कृतिक और भावनात्मक पहचान दी। वंदे मातरम एक सामान्य कविता नहीं बल्कि मां भारती के प्रति हमारे समर्पण की अभिव्यक्ति है। वीबीजी रामजी बिल को लेकर कांग्रेस के विरोध पर बोली हरियाणा सरकार में मंत्री श्रुति चौधरी। कहा, कांग्रेस बिना आधार बात करने की आदी होती जा रही है। बिल्कुल ही विपरीत बात है। मनरेगा को पूर्ण रूप से सुधारा गया है। वीबीजी रामजी लंबी योजना है और इसमें जो भी कमियां थी उनको सुधारा गया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को दी गणतंत्र दिवस की बधाई। कहा, देश की जनता से भी अनुरोध करता हूं कि आपदा प्रभावित इलाके की जो मदद आप कर सकते हैं वो करें। अपने सहयोग किया और आगे भी करते रहें। खासकर जो नशे का प्रचलन इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश को तबाह कर रहा है, उस बर्बादी के दौर में हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचा सकें और सबको काम करने की आवश्यकता है। एसआईआर पर बोले अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती। कहा, एसआईआर के दौरान जो मृत्यु हो रही है उसका आरोप एसआईआर पर डालना मेरे अनुसार इस तरह के आरोप ठीक नहीं है। जनता इस ओर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है, केवल टीएमसी प्रतिक्रिया दे रही है। अगर चुनाव के पहले उन्हें हिंसा करनी है तो इस राज्य में हिंसा के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। हिमाचल में बर्फबारी पर बोले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। कहा, प्रदेश में काफी लंबे समय बाद बर्फबारी हुई है। पिछले 3 सालों में 2 प्राकृतिक आपदा आई हैं। 2025-26 में पूरे प्रदेश में आपदा आई है। इन सभी चीजों का असर जलवायु परिवर्तन के कारण है। हम इन परिस्थितियों से लड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात के 130वें एपिसोड में शामिल लोगों से बात की। कहा, शहीदों की स्मृति को संभाल कर रखना। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी सकारात्मकता काम करने वाले व्यक्तियों की चर्चा करते हैं। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर ऐसे महानुभावों के साथ हम बैठे हैं। गणतंत्र दिवस पर पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य का बड़ा बयान। कहा, क्या पश्चिम बंगाल में संविधान है? पश्चिम बंगाल में संविधान है कि नहीं? पश्चिम बंगाल में संविधान व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। सभी राज्य में जो हो रहा है वह देश के लिए एक डरावना संदेश है और संविधान के संरक्षक होने के नाते उन्हें तुरंत दखल देना चाहिए। तेजस्वी यादव को आरजेडी का नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए जाने पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा, भारत के लोकतंत्र को इन वंशवादी राजनीतिक पार्टियों से सबसे बड़ा खतरा है। चाहे वह लालू यादव की पार्टी हो, मुलायम सिंह यादव की पार्टी हो या राहुल गांधी की पार्टी हो, यह वंशवादी राजनीतिक हमारे लोकतंत्र को कैंसर की तरह खा रही है। गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले, आज का ये वो दिन है जब हमें इस बात के संकल्प को दोहराने की जरूरत है कि देश न किसी जाति के आधार पर न किसी धर्म के आधार पर, देश चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ संविधान के आधार पर। संविधान में लिखी हुई बातों का 100% पालन करने के लिए मेरी सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। संविधान सबसे ऊपर है। संविधान में लिखी हुई बातों को हम पालन करें।
आईएएफ ग्रुप कैप्टन और भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को भारत का शांतिकाल का वीरता पदक अशोक चक्र दिए जाने पर बोले उनकी बहन सुचि मिश्रा। कहा, बहुत गौरव की बात है, बहुत बड़ी बात है। उन्होंने मेहनत की है और उनको पहचान मिल रही है। हमारे लिए गर्व की बात है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का बयान। कहा, देश में संविधान के ऊपर कोई नहीं है और संविधान के जरिए हमें ताकत मिली है। इसके साथ ही उन्होंने शंकराचार्य का सम्मान किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। कहा कि शंकराचार्य वाली घटना अफसोसजनक है। इंडिया गठबंधन अपनी जगह पर मजबूत है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने यूजीसी पर दिया बयान। कहा, अभी मैं यूजीसी को पढ़ रहा हूं और इसे पूरे पढ़ने के बाद ही कुछ बोलूंगा। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के बारे में बात करते हुए कहा कि वह उनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते। एयर वाइस मार्शल गुरजोत सिंह भुल्लर ने कहा, मैं 2001 में जामनगर में कार्यरत था। मुझे वो दिन याद है जब हम स्काई डाइविंग टीम को ड्रॉप करके लैंड करने आ रहे थे। तब भूकंप आया। मुझे टास्क मिला था कि भुज में जाकर नुकसान का पता लगा। यहाँ करीब 120 लोगों की जान चली गई। सिविल में नुकसान का कहना ही नहीं था। अब भुज नया शहर बन गया है, जिसे देखकर खुशी होती है। भुज में 11,000 के करीब लोगों की जान गई थी। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बोले अशोक कुमार हल्दर। कहा, मैं भारत सरकार को अभिनंदन करता हूं। जो चयन किया वो सही चयन किया। लेखन में सहायक सेवा में मैं 30 साल से कार्य कर रहा हूं। मुझे खुशी हुई कि मेरे परिश्रम का फल मुझे मिला। वॉलेंटियर फायर फाइटर और पद्मश्री अवार्ड पाने वाले विपिन गनात्रा का बयान। बोले, आग पर काबू पा लिया गया है। एक जगह आग लगी है जहां हमारी टीम पहुंच गई है और हम उसे बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक कोई हताहत नहीं हुआ है। 5 फायर टेंडर यहां मौजूद हैं। सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी 2026 के विरोध में अपने पद से दिया इस्तीफा। उन्होंने शंकराचार्य के शिष्यों की चोटी पकड़ने से नाराज होकर यह कदम उठाया। अलंकार अग्निहोत्री ने तत्काल प्रभाव से अपना त्यागपत्र सौंपा।